नमस्कार। कभी सोचा है कि अपना पैसा हमारे लिए काम कैसे कर सकता है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। भारत में निवेश के जो सबसे बेहतरीन ऑप्शंस हैं ना, आज उनकी दुनिया में गोता लगाते हैं। हम सब यही तो सपना देखते हैं ना कि भाई एक दिन ऐसा आए जब हमें काम ना करना पड़े और हमारा पैसा ही हमारे लिए कमाई करता रहे। इसी सपने को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और सच कहूं तो यही निवेश का असली मकसद भी है। मंजिल तो सबको पता है, लेकिन उस तक पहुंचने का सफर शुरू कहां से करें? ज्यादातर नए निवेशकों के मन में यही सवाल सबसे पहले आता है। तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और निवेश की राह को थोड़ा आसान बनाते हैं। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह निवेश की नींव भी एकदम सेफ और सॉलिड होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले कुछ सुरक्षित दांव पर नजर डालते हैं। तो देखिए, दो सबसे पॉपुलर और सेफ ऑप्शंस है एफडी और आरडी। सिंपल सा फंडा है। अगर कहीं से एक मुश्त पैसा आया है तो उसे फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में डालना बेस्ट है। और अगर कोई चाहता है कि हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत की आदत बने तो भाई रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी से बेहतर कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात, दोनों में पैसा सेफ रहता है और रिटर्न की गारंटी भी मिलती है। अच्छा, सेफ निवेश तो समझ आ गया, लेकिन अगर लक्ष्य तेजी से पैसा बनाना हो तो चलिए अब उन ग्रोथ इंजन की बात करते हैं जिनमें ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल होता है। कभी किसी बड़ी कंपनी का मालिक बनने का सपना देखा है? डायरेक्ट इक्विटी के जरिए ये बिल्कुल मुमकिन है। इसका सीधा सा मतलब है किसी कंपनी के शेयर खरीदना और उसकी ग्रोथ में पार्टनर बन जाना। और लोग इसकी तरफ इतना क्यों खिंचे चले आते हैं? क्योंकि इसमें 12 से 18% या उससे भी ज्यादा का शानदार रिटर्न मिल सकता है। ये आंकड़े सच में बहुत आकर्षक हैं। लेकिन एक मिनट, जहां इतना ज्यादा रिटर्न है वहां जाहिर है रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा, है ना? देखिए, शेयर बाजार कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और पैसे बन गए। इसमें कामयाबी के लिए प्रॉपर नॉलेज, टाइम और तजुर्बा, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर किसी के पास इतनी रिसर्च का टाइम नहीं है तो वो क्या करे? उसका जवाब है म्यूचुअल फंड। इसमें होता ये है कि एक एक्सपर्ट, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, वो हमारी तरफ से कई अलग अलग शेयरों में पैसा लगाता है, जिससे रिस्क अपने आप थोड़ा कम हो जाता है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है एसआईपी, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बस हर महीने एक छोटी सी रकम तय कर लीजिए और वो अपने आप आपके चुने हुए फंड में इन्वेस्ट होती रहेगी। ये मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करने का बेहतरीन तरीका है। चलिए अब जरा भविष्य के बारे में बात करते हैं। अपने रिटायरमेंट को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। अब उन ऑप्शंस को देखते हैं जो खास तौर पर लंबी अवधि, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ही बनाए गए हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये 3 सबसे मजबूत पिलर हैं: पीपीएफ, ईपीएफ और एनपीएस। पीपीएफ और ईपीएफ में गारंटीड रिटर्न और टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ एनपीएस मार्केट से जुड़ा है तो इसमें ज्यादा रिटर्न की संभावना बनती है, लेकिन हाँ, मैच्योरिटी पर थोड़ा टैक्स लगता है। ये तीनों ही लॉन्ग टर्म के लिए शानदार विकल्प हैं। अब जरा पारंपरिक निवेशों से हटकर बात करते हैं। चलिए कुछ नए और मॉडर्न ऑप्शंस देखते हैं जो किसी के भी पोर्टफोलियो को और मजबूत बना सकते हैं। तो यहाँ 3 नए जमाने के विकल्प हैं। पहला, कॉर्पोरेट बॉन्ड, मतलब कंपनियों को पैसा उधार देकर एफडी से कहीं ज्यादा ब्याज कमाना। दूसरा, डिजिटल गोल्ड, यानी सोने को खरीदने रखने के झंझट के बिना उसमें इन्वेस्ट करना। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर तो ब्याज भी मिलता है। और तीसरा है आरईआईटीज, जिसके जरिए कम पैसों में भी बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज से आने वाले किराए में हिस्सेदार बना जा सकता है। रीट्स की ताकत को जरा देखिए। इसमें 12 से 20% तक का संभावित रिटर्न मिल सकता है, जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और एफडी जैसे पारंपरिक फिक्स्ड इनकम विकल्पों को काफी पीछे छोड़ देता है। तो आज हमने काफी कुछ देख लिया और समझ लिया। चलिए एक बार इन सभी रास्तों को एक साथ देखते हैं ताकि पहला कदम उठाने में थोड़ी और आसानी हो। तो ये हैं वो 10 रास्ते जो किसी की भी वित्तीय यात्रा को एक दिशा दे सकते हैं। सेफ और सिक्योर एफडी और आरडी, तेज ग्रोथ के लिए इक्विटी और म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट के लिए पीपीएफ, ईपीएफ और एनपीएस, और नए जमाने के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिजिटल गोल्ड और रीट्स। मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इन सभी रास्तों में से पहला कदम कहाँ रखा जाएगा? क्योंकि असली बदलाव सिर्फ जानकारी से नहीं बल्कि एक्शन लेने से आता है। तो सफर आज कहाँ से शुरू होगा?